हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लिस्टिंग क्लब। आज हम बात करने वाले एक एसएमई एपीओ के बारे में जिसका नाम है आर्क इंसुलेशन। इसे हम डिटेल में बात करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस कंपनी का बेटिंग डेट स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त को, 25 को क्लोज हो जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2,38,000। उसके बदले आपको मिलेगा 1000 शेयर्स। जिसका कंपनी का इश्यू साइज है 41 करोड़। स्पेशलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर। ये क्या क्या बनाते हैं? रीबार्स हो गए, वॉकवे हो गए, पाइपलाइंस हो गए, ट्यूब्स हो गए, फेंसिंग फॉर ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा से बनाते हैं ये। और इन कंपनी का लोकेटेड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और दे सोर्सेज देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल सप्लायर्स। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि दे हैव वाइड सेलेक्शन ऑफ द GFRP प्रोडक्ट. They also claim that they expanded in domestically and internationally. They also claim that they use high grade material such as oven roving, glass fiber. इन सब की वजह से क्या होता है, इनका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है. They also claim that they have advanced manufacturing technology and company claim that they maintain competitive price through the streamlined production that minimize the material waste, optimizing the resource usage, जिसकी वजह से ये कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर को भी टारगेट कर पाते हैं विथ इंश्योरिंग द हाई प्रोडक्ट क्वालिटी. दे ऑल्सो क्लेम दैट दे हैव हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट स्ट्रांग रहता है और लाइट वेट रहता है. कंपनी का रेवेन्यू और पैट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. इनकी वीकनेस में है कि जो इनके टॉप 10 सप्लायर्स हैं, इनके 88.44% के टोटल परचेज में आते हैं. डिपेंड ऑन द पॉलीमर एज ए प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर इट्स GFRP प्रोडक्ट. ये हैवी डिपेंड करते हैं पॉलीमर में, जो कि GFRP और FRP का रॉ मटेरियल होता है. अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है पॉलीमर के प्राइसेस में, जैसे कोई ग्लोबल सप्लाई प्रॉब्लम आ गया, डिमांड डायनेमिक्स कुछ बदल गया, जियोपॉलिटिकल कुछ इवेंट हो गया, तो इनके यहाँ पे जब परचेज ही नहीं कर पाएंगे तो इनको आगे चल के प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में दोनों नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल सकता है. 2025 में जो इनके टॉप 10 कस्टमर हैं वो इनके टोटल रेवेन्यू के 67% अकाउंट करते हैं. ऐसे 24 में कितने था? 62% थे. 23 में इनके 74% है. इसका मतलब है कि जो इनके टॉप 10 कस्टमर है, कंपनी उस पर हैवीली डिपेंड करती है. अगर इनमें कुछ भी फेलियर हो जाता है कि एक अपने टॉप 10 कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो इनको फाइनेंशियल स्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगा. कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, मैनेजमेंट के कुछ पर्सनल है, उन पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग चल रही है. और कंपनी थर्ड पार्टी पे डिपेंड करती है अपने प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को सप्लाई और डिलीवर करने के लिए. तो इनके पास खुद का एक इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है. कंपनी की फाइनेंशियल की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू था 2023 में 24 करोड़ के आसपास, और 25 में कितना हुआ? 32 CR के आसपास. कंपनी का प्रॉफिट था 2.64 CR, और 24 में 6.1 CR, और 25 में था 8.56 CR. कंपनी की एसेट की बात कर लेते हैं तो कंपनी के एसेट ईयर ऑन वो भी इंक्रीज ही हुआ है. जैसे इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो भी इंक्रीज ही हुआ है. यहाँ आपको 23 में 18 करोड़ के आसपास में देखने को मिल जाएगा, 24 में आपको 22 करोड़ मिल जाएगा, और आपको मिलेगा 25 में 39 CR के आसपास. GMP की बात करते हैं तो अभी कंपनी का GMP 17% से ऊपर चल रहा है. तो आप लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हो तो इसके लिए कंसिडर कर सकते हो आप. यू हैव टू कॉन्शियस अबाउट दैट. पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लेकिन GMP अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है, इट कैन फ्लक्चुएट, बट एज ऑफ नाउ कंपनी सो GMP ऑफ 17%. सो यू कैन ट्राई आफ्टर एनालिसिस. मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा, ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जिसमें स्ट्रेंथ भी है और कुछ रिस्क भी है, बट इनका फाइनेंशियल और इनका GMP जो है वो अभी तक तो स्ट्रॉन्ग है. सो इफ़ यू वांट ट्राई देन यू कैन ट्राई, एंड इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब बटन. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.